हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आई होप कि आज के दिन जिसने भी ट्रेड किया होगा उसने अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया होगा एंड नोबडी वाज ट्रैप्ड एंड नोबडी इज कैरिंग द पोजीशन फॉर टुमारो। कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि टुडे वाज ए इवेंट, बजट का दिन था, तो ऐसे दिन में टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स या बाकी सारे लॉजिक्स काम नहीं करते। मार्केट जो होती है वो सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट होती है, जो आप आज अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर भी हमने कुछ एनालाइज करने की कोशिश की थी, वो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्राइस सेक्शन और अपने लेवल्स अगर फॉलो किए होंगे, थोड़ा लॉजिक लगाया होगा, तो आई एम श्योर कि आपको कॉल और पुट दोनों साइड में ट्रेड मिल चुका होगा। अगर आपने एज अ सेफ ट्रेडर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर आज ट्रेडिंग अवॉइड किया है तो दैट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ फ्लो कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोले, टीवी के ऊपर कुछ भी दिखाएं, लेकिन चार्ट हमें क्या बता रहा है? अभी तक जो अपना चार्ट है बैंक निफ्टी का, वो डाउन ट्रेड कंटिन्यू दिखा रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बहुत दिनों से मार्क करके रखी है। यू कैन ऑल्सो मार्क दिस ट्रेंड लाइन। अब ये कंसोलिडेशन जोन था, ये दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, वहाँ से रिजेक्शन लेके एक अच्छा खासा बढ़िया से सेलिंग दिखाया, दोबारा उस वहाँ से फिर से रिकवरी दिखाई। तो दिस इज अ ट्रिमेंडस वोलेटिलिटी, और इतनी वोलेटिलिटी में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इट इज़ बेटर टू स्टे अवे, सेफ ट्रेडर जो है वो अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो ये जो अभी रेंज बना के रखी है बैंक निफ्टी ने, ये रेंज है 2500 पॉइंट की तकरीबन रेंज है ये। ठीक है, तो इसमें काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन 2500 के पॉइंट, तो जब तक क्या हम 2500 का इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक क्या हम चुप बैठे रहेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसे इसका मतलब नहीं है, हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी ने 1 2 3 3 टाइम्स किया हुआ है। वहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद नीचे सस्टेन हो गई। आज इस जोन को बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट करके फिर रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड ऐसे जो आ रहा है, यहाँ रिटेस्ट किया, अब यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। स्ट्रांगनेस बैंक निफ्टी में तभी आएगी जब पहली बात तो ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो सकती है, थोड़ा बुलिश हो सकती है। तब तक जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इस लेवल्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी मिलेगी, वहाँ पर सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई करनी है। लेकिन ये जो रेंज अभी खड़ी कर रखी है मार्केट ने, दिस इज़ अ ह्यूज रेंज, तो इसके साथ कैसे डील करना है, इसके लिए हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि काम कैसे करना है। ठीक है, तो ओके, कल हमने जो डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में, क्या किया था? अगर ट्रेड करना है, पहले तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होता, तब तक रेंज बाउंड रहेगी। यहाँ देखिए क्या किया है मार्केट ने। ठीक है, रेंज बाउंड, क्लियरली रेंज बाउंड, यहाँ सिर्फ प्रीमियम डीके हो गया और कुछ नहीं। इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद एक तो मार्केट खुली थी गैप अप, और लेकिन एक चैनल हमने ड्रॉ करके रखा था, उसी चैनल में मार्केट काम कर रही थी, और ऊपर 41,900 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इसको टेस्ट करने के बाद इमीडिएटली रिजेक्शन आ गया। अगर आपने यहाँ से नीचे भी अगर सेल की पोजीशन ली होगी, चैनल का ब्रेकआउट, मैंने बोला था कि चैनल टेक्निकल में इसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई नहीं रह सकते, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये चैनल जो होता है, ट्रेंड लाइन जो होती है, वो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर इस चैनल के बाहर निकलने के बाद आपके पास एक रीज़न था कि इस कंसोलिडेशन जोन का लो एंड इस चैनल का लो एक जगह पर ही आ रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप पुट की पोजीशन ले लेते तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर भी प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने सेटअप फॉलो किया होगा उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिल चुका होगा। एनीवेज, तो कल किस तरीके से काम करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल का दिन एक्सपायरी का दिन है। कल का भी एम यही होना चाहिए कि कैपिटल को बचाओ। आज जो ये उथल पुथल हो चुकी है ना मार्केट में, इतनी बड़ी जो वोलेटिलिटी आ चुकी है, तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। कल या तो मार्केट, एक तो रेंज इतनी बड़ी है कि इसी रेंज के बीच में ही मार्केट कहीं ट्रेड कर सकती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्विंग देखने को मिल सकते हैं। आज इंडिया विक्स भी बढ़ चुका है, वोलेटिलिटी कल भी रहेगी, तो ट्रैप नहीं होना है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। सेफ ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं जब तक ये मार्केट थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए। ठीक है,
लेकिन अगर फिर भी काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। तो पहले तो व्यू जो अपना है, हमें एक चीज़ हमने लार्जर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखी कि मार्केट जो है वो बेरिश ही है, अभी तक नीचे के ट्रेंड में ही है। तो अब मेरे लिए क्या होगा, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, फर्स्ट हार्डल इज 40,800 830 का जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसको अगर निकाल लेती है तो ये जो लेवल है यहाँ पे 41,000, पहला रेजिस्टेंस है 40,980 से लेके 41,000, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, 40,980 से लेके 41,050 तक का जो जोन है दैट इज़ अ फर्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद 41,130 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, देन 41,330 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन किया है आज, ठीक है। तो जब तक यहाँ मार्केट हिचकोले खा रही है इसी रेंज में, तब तक मैं तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखूंगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाते हैं तो मैं जाने दूंगा जहाँ पर भी 41,000, 41,100, 41,250, 41,300 जहाँ तक भी जाती है, जहाँ पे रिजेक्शन लेती है वहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर मैं अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर लूँगा और ऊपर के 150-200 पॉइंट के टारगेट्स में पकड़ लूँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 41,900 के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर इसी डायरेक्शन में ऊपर चलना शुरू कर दिया तो। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो देन 41,980 से 4250 तक का जो जोन है दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट लेवल। और उसके ऊपर फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक, मतलब ये जो लेवल है 42,750, मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगी मार्केट, लेकिन अगर यहाँ तक जाती है तो यहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन टारगेट्स 100-150 पॉइंट में टारगेट बुक करने हैं और या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करने हैं, ये कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और 40,180 के आसपास मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, आई विल वेट फॉर अ स्विंग। मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ऐसे रेंज बाउंड हो सकती है, प्रीमियम डीके हो सकता है। तो मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इस रेंज का अगर 40,800 का अगर ब्रेकआउट करती है तो देन मतलब सेकंड हाफ में इसका अगर ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, ठीक है। मैंने पहला जो सिनेरियो आपको बोला कि सेल ऑन राइज, वो ओपन होने के बाद अगर पहले 1 घंटे में ही ऊपर जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ सेल कर सकते हो। लेकिन पूरा दिन अगर इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट करती है एंड सेकंड हाफ में 1-1:30 बजे के बाद अगर 40,800 को ब्रेक करती है तो वहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी में आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन अवॉइड। और फिर ऊपर जो है इसके देन 41,000 विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन 41,130 विल बी सेकंड टारगेट एंड 41,330 विल बी नेक्स्ट टारगेट। इसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। तो दैट विल बी वन सिनेरियो। अगर फ्लैट खुल के मॉर्निंग में ही फ्लैट खुल के नीचे आती है 40,180 को ब्रेक करती है, ठीक है, उस केस में आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर 39,430 तक के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, लेकिन याद रखिएगा 39,400 से लेके 500 तक का जो जोन है दिस इज़ अ बाइंग जोन। यहाँ पर प्राइस एक्शन केयरफुली देखनी। इसको ब्रेक करने के बाद फिर नीचे लंबी रैली आपको मिल सकती है और 200-250 पॉइंट आपको यहाँ इसके नीचे मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। अगर यहाँ पर ओके गैप डाउन अगर खुलती है बैंक निफ्टी और गैप डाउन इसी जोन में कहीं खुलती है, ठीक है, ये भी बड़ी रेंज है, तो 39,400 टू 500 के आसपास कहीं गैप डाउन खुलती है, यहाँ सपोर्ट का सिनेरियो अगर बनता है तो देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर जो टारगेट्स है वो 40,180 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन ये जो रेंज है 40,330 400 ये सेकंड टारगेट रहेगा। देन उसके ऊपर इस रेंज तक आप ट्रेल कर सकते हो। देखिए ये जो चार्ट के ऊपर जो रेंज बनी है ना, ये रेंजेस 300-300 400-400 पॉइंट्स की बनी है। लेकिन जब आप मार्केट में काम करोगे, कल हो सकता है मार्केट ये न्यूज़ बेस्ड डाली थी पूरी, तो इसके ऊपर मत जाइए। टारगेट्स अपने 100-150 पॉइंट के टारगेट्स रखिए। कल हो सकता है मार्केट अपने नए लेवल्स बनाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली छोटे छोटे टारगेट्स बुक करने हैं। तो यहाँ गैप डाउन खुलती है, इतनी नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पे कॉल का सिनेरियो बन रहा है। अगर कहीं 40,180 के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी खुलती है तो मैं कोई भी पोजीशन लेना अवॉइड करूंगा। फिर इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, तो इन दैट केस फिर मैं वेट करूंगा एक स्विंग के लिए, फिर उस रेंज को मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड। ओके,
और ऊपर मैंने बता दिया, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 41,130 41,000 देन 41,130 41,330 इस किसी रेजिस्टेंस जोन के पास अगर गैप अप ओपन हो जाती है और वहां से रिजेक्शन लेते हैं तो वहां पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे जो टारगेट्स रहेंगे वो 40,800 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके नीचे 40,630 देन 40,530 देन 330 एंड फिर 180 तक आप ट्रेल कर सकते हो। उसके नीचे फिर नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो ये सीन होगा अपना बैंक निफ्टी में। अब चलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये क्या कर रही है निफ्टी, मैं आपको ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। अब निफ्टी में सिनारियो क्या बन रहा है, सेम है। निफ्टी ने यहाँ पर 800-900 पॉइंट की रेंज बना के रखी है। एंड अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो निफ्टी एज कम्पेयर बैंक निफ्टी थोड़ी सी वायोलेंट तरीके से स्विंग्स दिखा रही है, लेकिन निफ्टी में यू कैन सी कि यहाँ पर एक चैनल में, डेली चार्ट के ऊपर एक चैनल में निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। पहले चैनल के लोअर एंड से सपोर्ट लिया, ऊपर तक चलेगी, यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर नीचे सेंटर लाइन तक आ गई, फिर ऊपर गई, फिर सेंटर लाइन पे हिचकोले खाए, फिर नीचे लोअर एज पे आ गई, फिर सेंटर लाइन के आसपास गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। ठीक है, तो यही अभी कर रही है, अभी सेंटर लाइन के आसपास ये निफ्टी काम कर रही है। तो ये चैनल आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, इट विल बी अ रेफरेंस पॉइंट। इस चैनल के नीचे लंबी रैली आपको मिलेगी, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो इस चैनल के ऊपर फिर मार्केट स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ निफ्टी के अंदर भी मुझे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दिख रही है, चैनल का सपोर्ट लेते हुए नीचे नीचे जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है। बहुत ही सिंपल रखना है ट्रेडिंग को। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो जाने दीजिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। 17,730 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट लेवल का। जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो स्कैल्पर्स है, वो 730 के ऊपर निकलने बाद कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट रहेगा 17,800-830 तक का। इसके ऊपर 17,850, 880, 930 एंड देन आज का जो है 17,970 तक का, यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो। लेकिन 17,830 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो अगर 730 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पर टारगेट बुक कीजिएगा। 830 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से आपको 17,970 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं 17,350 टू 450 के जोन में अगर कहीं मिलती है ना, यहाँ पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि इस लेवल को बहुत बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से ये चैनल भी क्रॉस हो रहा है। जो हमने चैनल ड्रॉ किया था ना, ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो इस जोन में 350 से 450 के बीच में अगर कहीं मुझे मिलती है, सुबह फर्स्ट हाफ में ये ओपन होके यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लूँगा। यहाँ पुट की पोजीशन बनाना मैं इमीडिएटली प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है इसके बीच में ही अगर रेंज बाउंड रहना है तो कहीं से भी सपोर्ट लेके यहाँ बीच में स्विंग्स बना सकती है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ इस लेवल तक मैं वेट करूँगा पेशेंटली। यहाँ पर अगर बाइंग का कुछ सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर मैं एक बाइंग की पोजीशन बना दूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट, और इस चैनल को ब्रेक करने के बाद नीचे एक आपको 150-200 पॉइंट की रैली इसके नीचे भी देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है 730 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है तो आई विल वेट फॉर 830 के ऊपर क्या काम कर रही है मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ रिजेक्शन लेती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आई कैन कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल अगेन विद अ स्टॉप लॉस, और फिर 17,960-970 तक के लिए मैं बैठ सकता हूँ। ओके, इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं 17,970, 18,000 इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है तो आई विल सी द प्राइस एक्शन। जहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना ही प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड टुमारो, फिर परसों के दिन देख लेंगे कि मार्केट बुलिश हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 17,350-450 के बीच का मैंने सिनेरियो आपको बता दिया, यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लूँगा। इसके नीचे अगर निकल जाती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट, और फिर नीचे जो टारगेट्स रहेंगे, अगर 17,350 को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो 17,030 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं कल के एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्केट में काम करेंगे। अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करूँगा।
आप उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.